न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। तो चलिए बढ़ते नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कोलकाता होटल फायर केस में कोलकाता के जिस होटल में आग लगने से 14 लोगों की जान गई, उसका मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। नैनीताल में 3 घंटे तांडव, तोड़फोड़, पथराव और लाठीचार्ज, मासूम से दरिंदगी पर फूटा गुस्सा। प्रेमिका का कत्ल, युवक ने गला काट यहाँ फेंका धर, सिर को थैले में डालकर डुबोया। अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल कोलकाता के जिस होटल में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई थी, उसके मालिक और मैनेजर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि ऋतुराज होटल के मालिक आकाश चावला और मैनेजर गौरव कपूर को सुबह हिरासत में लिया गया। जोरासांको पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 105 और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया। लिस्ट ने बताया कि होटल से बरामद 14 शवों में से 12 की पहचान कर ली गई है। उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और बाकी 2 शवों की पहचान के लिए प्रयास जारी है। बुर्रा बाजार इलाके के मेछुआ में स्थित 6 मंजिला कम बजट वाले होटल के 42 कमरों में 88 मेहमान थे, जब मंगलवार रात 8:10 पर आग लगी थी। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। नैनीताल में बुधवार को 3 घंटे तांडव हुआ। बालिका से दुष्कर्म पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरे समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। दुकानदारों को दौड़ा कर पीटा गया। पथराव भी हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। फिलहाल तनाव की स्थिति है। सामान्य तौर पर शांत रहने वाले नैनीताल शहर में बुधवार को अचानक सांप्रदायिक तनाव हो गया। रात करीब 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सड़कों पर तांडव होता रहा। उस्मान नाम के बुजुर्ग ठेकेदार पर एक बालिका से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया तो सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ मल्लीताल की सड़कों पर इकट्ठी हो गई है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वालों को दौड़ा कर पीटा गया। शहर का माहौल खराब होने पर पूरा बाजार बंद हो गया। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पकड़े गए आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करते हुए भीड़ ने मल्लीताल कोतवाली घेर ली। लोग आरोपी को कोतवाली के लॉकअप से बाहर निकालने पर आमदा थे। उन्होंने कोतवाली के बाहर ही धरना दे दिया। शहर का माहौल खराब होने पर पूरा बाजार बंद हो गया। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पकड़े हुए आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करते हुए भीड़ ने मल्लीताल कोतवाली घेर ली। लोग आरोपी को कोतवाली के लॉकअप से बाहर निकालने पर आमदा है। उन्होंने कोतवाली के बाहर ही धरना दे दिया। अब दर्शकों डालते नजर हमारी अगली खबर पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी प्रेमिका का गला काटकर धड़ और सिर अलग अलग फेंक दिए। हरियाणा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग था। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा इलाके में एक सनसनीखेज मामला है। पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके सिर और धड़ को ठिकाने लगा दिया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर लड़की की सिर कटी लाश बरामद कर ली है। सिर की तलाश जारी है। मृतका की बहन ने बीते साल दिसंबर में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार नानकमत्ता की बंगाली कॉलोनी निवासी पूजा मंडल, जो कि महज 32 साल की थी, अपनी छोटी बहन पुर्मिला विश्वास के साथ गुरुग्राम हरियाणा में एक स्पा सेंटर में काम करती थी। पूजा नवंबर में सितारगंज आ गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। उसके कहीं पता नहीं चल रहा था। इस पर पुर्मिला ने 19 दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 5 स्थित थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रही थी। पुलिस ने बुधवार को सितारगंज के गौरी खेड़ा निवासी टैक्सी चालक मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया। उसने 5.5 महीने पहले पूजा की गला काटकर हत्या करने के बाद शव नहर में फेंकने की बात कबूल की है। पंचायत के बाद मुश्ताक पूजा को खटीमा स्थित इस्लाम नगर में अपनी बहन के घर लेकर आया था। मुश्ताक पूजा को लेकर काली पुलिया अंडरपास के पास
नर्मदा नहर के पास सुनसान स्थान पर पहुंचा। यह मौका पाकर उसने पूजा की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। उसने सिर को एक थैले में पत्थर डालकर डुबो दिया, जबकि धड़ को चादर और अन्य कपड़ों से लपेटकर नहर में फेंक दिया। अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। आईएनए के दिल्ली हाट में लगी आग, 26 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। दिल्ली में आईएनए के पास दिल्ली हाट में लगी भीषण आग, 26 दुकानें जलकर खाक हो बड़ी है। बड़ी मुश्किल से लपटों पर काबू पाया गया, लाखों का नुकसान हो चुका है। कपिल मिश्रा इस पर बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार बता दे कि इस बड़े हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। दिल्ली हाट दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और प्रभावित दुकानदारों की मदद का आश्वासन दिया है। दर्शकों अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 29-30 अप्रैल तक भारत से पाकिस्तान लौट जाने को कह दिया था, लेकिन अब भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को राहत दे दी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ सेना को भी फ्री हैंड दे दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को कह दिया था। हालांकि 1 मई को अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर बंद करने के फैसले पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को राहत दे दी है। भारत सरकार के गृह विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। भारत सरकार के गृह विभाग ने बताया कि 1 मई को अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर से तमाम आवाजाही बंद किए जाने और व्यापार को पूरी तरह से बंद किए जाने के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अभी भी बॉर्डर क्रॉस करने को लेकर राहत दी जाएगी। अगले आदेश तक भारत में मौजूद पाकिस्तान के नागरिक अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर से वापस अपने देश लौट सकते हैं। वैलिड ट्रैवल वीजा और तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद और किसी कारण से भारत में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को अभी भी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अनुमति दी जाएगी। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पंजाब किंग्स टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं इस मुकाबले के बाद अय्यर को अब बीसीसीआई की तरफ से जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब किंग्स टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनका बल्ला पिछले कुछ मैच में थोड़ा खामोश देखने को मिला, लेकिन उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में एक बार फिर से शानदार वापसी करने के साथ अपनी टीम के लिए 72 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। इस मुकाबले के बाद श्रेयस अय्यर अपनी टीम के जीत से जहां खुश थे, तो वहीं उन्होंने बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा झटका उस समय लगा जब उन्हें स्लो ओवर रेट के चलते भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स की टीम सीएसके के खिलाफ मैच को 4 विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स की टीम अपने तय समय से लगभग 2 ओवर्स पीछे थी, जिसके चलते उन्हें पहले मुकाबले के दौरान जहां 19वें ओवर की शुरुआत से पहले एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर रखना पड़ा। वही मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई की तरफ से 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बीसीसीआई की तरफ से जारी किए गए बयान में उन्होंने बताया कि अय्यर की ये इस सीजन स्लो ओवर रेट को लेकर पहली गलती थी, जिसके चलते उन पर आईपीएल आचार संहिता के नियम 222 के तहत सिर्फ 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान जारी किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने वाली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हाल ही में हुए आतंकी हमले और पर्यटकों को बेरहमी से मारे जाने के मामले को लेकर भारत में गुस्सा भरा हुआ है। पूरे देश आतंकियों और उसके पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने इस हमले को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने आतंकी हमले का कारण भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार को बताया दिया गया था। वाड्रा के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ जांच के लिए याचिका दायर दी गई है, जिस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ शुक्रवार सुनवाई करने वाली है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।